ये यहाँ पे हम लोग जो है वो आपका 29 जुलाई का हम लोग सारे को देखेंगे। और ये जो है आपका एडिशन दिल्ली एडिशन होगा। ठीक है, 29 जुलाई डेट हो गया आपका 2023। और आपका न्यूज़पेपर दैनिक जागरण हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे वो दिल्ली एडिशन को देखेंगे। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे तो उससे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आई है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जापान के लिए जो है वो जापान के लिए भारत अनिवार्य साझेदार है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ जो है भारत और आपका जापान से रिगार्डिंग है, तो देख लेते हैं कि क्या बातें जो है वो निकल के आई है और क्या हमको जानना चाहिए इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि मार्च 2023 की अगर बात करें, भारत यात्रा के दौरान जो है जापान के जो आपके पीएम है फूमियो किशिदा ने अपने देश की हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीति जारी की थी। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि उनके इस कदम को कई विशेषज्ञों ने भी क्या किया कि चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये के विरुद्ध जो है भारत और जापान के जो है क्या है भावी सहयोग के तौर पे देखा था। ठीक है, ऐसा देखा भी बहुत बार गया है कि भारत और जापान कितने तरह से एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। अब भारत यात्रा पर आए जापान के विदेश मंत्री जो है योशिमासा हायाशी आए हैं। ये याद रख लीजिएगा, ये प्रीलिम्स फैक्ट हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला और सभी के लिए समान अवसर वाला बनाने के प्रयास में भारत उनके देश का क्या है अनिवार्य साझेदार है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि योशिमासा शुक्रवार को भारत जापान फोरम में बोल रहे थे, जिसका आयोजन जो है विदेश मंत्री और अनंत सेंटर की तरफ से किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो हयाशी जब भाषण दे रहे थे तब वहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। दोनों विदेश मंत्रियों की अगुवाई में गुरुवार को भारत जापान की 15वीं रणनीतिक वार्ता संपन्न हुई। ठीक है, यानी रणनीतिक वार्ता थी 15 नंबर की। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हयाशी ने कहा कि भारत और जापान जो है मुक्त एवं खुले प्रशांत महासागर FOIP ठीक है की विचारधारा पर क्या है काम कर रहे हैं। इसे इस वर्ष मार्च में जो है वो अगर हम बात करें, यहाँ पे आगे बताया जा रहा है क्या कि इस वर्ष जो मार्च में जो है पीएम किशिदा ने जो है दिल्ली में FOIP पर क्या किया था कि जापान की रणनीति की घोषणा की थी। ठीक है, यहाँ यह बताता है कि भारत की हमारे लिए क्या अहमियत है। ठीक है, भारत इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो जापान का अनिवार्य क्या है आपका साझेदार भी है। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर के जापान की रणनीति सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, यह पूरे दक्षिण एशिया पर लागू होती है। ठीक है, दक्षिण एशिया हमारी नीति का अभिन्न हिस्सा है। उसके अलावा आगे बताया जा रहा है कि यहाँ जो है भारत यात्रा के बाद जो हयाशी श्रीलंका और आपके मालदीव भी जा रहे हैं। ठीक है, यानी अन्य देशों में भी वो जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जापान चाहता है कि भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा इस क्षेत्र के दूसरे देशों के साथ तेज़ी से जुड़े। ठीक है, सनद रहे हैं कि जापान ने इस उद्देश्य से पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश का भी फैसला किया है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि साथ ही जो है वो भारत के साथ मिलकर के बांग्लादेश और आपका क्या है कि श्रीलंका में ढांचागत परियोजना के विकास पर काम शुरू किया है। ठीक है, हयाशी ने जो है वो मई में हिरोशिमा सम्मेलन के दौरान जो है आपका दौरान G7 देशों के नेताओं के लिए बयान को भी याद दिलाया कि बलपूर्वक यथास्थिति बदलने का कोई प्रयास कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से चाइना करता आ रहा है दूसरे एरिया को हड़पने का, उसी तरह जयशंकर ने भी कहा कि भारत को आधुनिक बनाने में जापान का अहम योगदान है। भारत में राजनीतिक स्तर पर इस बात पर सहमति है। ठीक है, पीएम मोदी भी जो है वो भारत को आधुनिक बनाने का काम कर रहे हैं और जापान इसमें प्राकृतिक तौर पे क्या कर रहा है कि साझेदार भी है। जापान ने जो है वो आपको क्या किया है कि भारत में कई तरह की क्रांतियों की शुरुआत की है। जैसे जापानी कंपनी ने भारत में कार संस्कृति मारुति की शुरुआत की। उसके अलावा हाई स्पीड ट्रेन को भी जो है इसी श्रेणी में
रहते हुए जो है आपका क्या है, तो आपका कहा कि हाई स्पीड ट्रेन की भी इसी श्रेणी में रखते हुए जापान की वजह से देश के मैन्युफैक्चर सेक्टर में कई बदलाव हुए। क्वाड को लेकर के विदेश मंत्री ने कहा कि वह इसके भविष्य को लेकर के आशान्वित है। ठीक है, क्योंकि काम करने का एक नया तरीका जो है बहुत लचीला है। उन्होंने कहा कि हमने क्वाड 2017 में जो है फिर से शुरू किया है। हमने क्वाड 2017 में फिर से शुरू किया। हर 6 माह में लोग इसे मृतप्राय बताते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है अपना अपना प्रेडिक्शन जो लोग करते हैं उनके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। हर पुनर्जन्म से यह मजबूत होता गया है कि क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आपका क्या है, अमेरिका है। तो यहाँ पे हमने न्यूज़ को देखा और नए पॉइंट को जानने का कोशिश किया। ठीक है ना, ये आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ाई करा और डिटेल में हम लोग देखा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या भारत के निवेश माहौल से शिकायत। तो देखिए यहाँ पे क्या निकल के आया है। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी ने भारत में जापान की तरफ से होने वाले निवेश का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने शिकायत रखी कि जापान की कंपनियों को भारतीय बाजार में कई तरह की समस्याओं का जूझन पड़ रहा है। ठीक है, दरअसल बताया कि योशिमासा की शुक्रवार को भारत में काम करने वाली जापानी कंपनी के साथ अलग बैठक हुई, जिसमें भारत के निवेश जो है माहौल को अब लेकर के विमर्श हुआ। जापान के विदेश मंत्रालय की उप प्रेस सचिव युकिको ओकाना ने बाद में प्रेस वार्ता में बताया कि जापान की कंपनियों को भारत सरकार की अस्थिर नीतियों पर आपत्ति है। उनका कहना है कि इस बार जो है सरकार के स्तर पर बात होनी चाहिए ताकि भारत की कर और दूसरी नीतियाँ स्थिर हो। ठीक है, मतलब बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो दूसरे देशों को। तो यहाँ पे जापान के साथ भी ये समस्याओं का क्या है, तो आपका देख रेख किया गया। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आई है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए अग्रिम मोर्चे पे भारत, यानी हमारे पीएम के द्वारा जो है कुछ पॉइंट को देखा गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ न्यूज़ को। भारत जैव विविधता के संरक्षण, सुरक्षा और पुनरुद्धार और उसे बढ़ावा देने के उपायों पर लगातार कार्य कर रहा है। इसके लिए उच्च मापदंड और लक्ष्य तय किए गए, जिससे कि क्या है कि जैव विविधता के सतत विकास की प्रक्रिया जारी रहे। आगे जो है पीएम ने कहा कि G20 देशों के पर्यावरण मामलों के मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। मोदी मतलब हमारे जो पीएम है उनकी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार रखे। ठीक है, इस आगे बताया जा रहा है कि इस दिन जो है इस 3 दिनी आपका दिनों बैठक में 3 दिनी बैठक में 35 देशों के मंत्री हो गए, उच्च आपके अधिकारी लोगों ने भी क्या किया कि भाग लिया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि पीएम ने कहा कि उन्हें यह कहने में गर्व की अनुभूति हो रही है क्योंकि भारत जो है वो आपका जैव विविधता विकास के लक्ष्यों की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के जरिए प्राप्त कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि भारत ने पेट्रोल डीजल के बिना आवश्यक विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया है। यानी भारत ने क्या क्या लक्ष्यों को प्राप्त किया है। ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग वही जान रहे हैं। यह लक्ष्य प्राप्ति पेरिस समझौते में तय 2030 के लक्ष्य से 9 वर्ष पहले हुई है। ठीक है, अब हम लक्ष्य से ज़्यादा से मानदंड निश्चित करके उनकी प्राप्ति के लिए क्या है जरिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, भारत इस समय जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विकसित करने में विश्व के 5 अग्रणी देशों में शामिल है। मोदी ने कहा कि भारत जो है 2070 तक जो है हानिकारक गैसों का उत्सर्जन शून्य करने के लक्ष्य पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि 2070 तक क्या हो जाएगा, हानिकारक गैसों का उत्सर्जन 0 कर दिया जाएगा। आगे बताया गया कि देश इससे पहले ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और भारत जैसे 140 करोड़ की आज़ाद जनसंख्या वाले देश के लिए जो है ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे बताया गया है पीएम द्वारा ने कहा कि भारत जैव विविधता वाला देश है। यह जो है जैव विविधता के विकास के साथ ही भू उपयोग के बेहतर इस्तेमाल की रूपरेखा उसके अलावा जो है रूपरेखा भी तय कर रहा है और आपका वन क्षेत्र में लगने वाले आग और खनन को रोकने के आपके लक्ष्य पर भी भारत सरकार जो है कार्य कर रही है। ठीक है, विभिन्न राज्यों के माध्यम से, जिसके लिए गांधी नगर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप
एंड आपका प्लेटफॉर्म कार्य कर रहा है। भारत में हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा कि पूरे विश्व में पाए जाने वाले 7 बड़े मांसाहारी जानवरों का संरक्षण किया जाएगा। उसके अलावा जो है भारत में चलने वाले प्रोजेक्ट टाइगर से आगे का लक्ष्य, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर का ही नतीजा है कि विश्व में 70% जो है टाइगर केवल भारत में है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। आगे पीएम ने कहा कि भारत प्रोजेक्ट डॉल्फिन पर भी कार्य कर रहा है। आगे बताया जा रहा है कि यह सारा कार्य जो है आम जनों की भागीदारी से हो रही है, ठीक है। ये एक गवर्नमेंट ही नहीं, यानी आम जनों की भागीदारी इसमें भी देखी गई है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इसमें सरकार की भूमिका सीमित है। जन सहयोग से भारत में आपका जो है मिशन अमृत सरोवर परियोजना भी चल रहा है। इसके तहत जो है एक वर्ष में जो है 63,000 से ज़्यादा जो है वो आपके जल स्रोतों का भी क्या किया गया है, पुनरुद्धार किया गया, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि बैठक में केंद्रीय पर्यावरण आपका वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण में बदलाव से बढ़ रही मुश्किलों की चर्चा की और उनकी रोकथाम के लिए जो है उपायों को अमल में लाने पर क्या किया, जोर दिया। उन्हें पर्यावरण सुधारों के लिए सम्मिलित प्रयास की भी आवश्यकता जताई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैव विविधता से रिलेटेड पॉइंट को देखा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो विजय क्रांति जी के द्वारा जो है लिखा हुआ एडिटोरियल है, आज इसमें देखेंगे। और दवा कहीं दर्द न बन जाए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट जो है निकल के आई है, तो चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में जो है जम्मू कश्मीर विधान सभा को लेकर के नया विधेयक पेश करने जा रहा है, ठीक है। कुछ लोग जो है इस पहल को ऐतिहासिक बता रहे हैं, लेकिन इस बिल के मसौदे ने उन लोगों को मायूस किया है जो जम्मू कश्मीर की व्यवस्था को भारत विरोधी बनाए रखने वाले मूलभूत कारणों की इससे हमेशा के लिए समाप्ति की आस लगाए हुए थे। देख लेते हैं आगे क्या न्यूज़ है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है केंद्र सरकार का दावा है कि इस पहल के माध्यम से कश्मीरी हिंदुओं और गुलाम कश्मीर से बेदखल किए गए आपका जो है नागरिक के लिए विधानसभा में 3 सीटें क्या की जाएंगी, आरक्षित करने से उन्हें न्याय मिलेगा, ठीक है। लेकिन बीते 7 दशकों में अगर बात करें जम्मू कश्मीर की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में जो आए चारित्रिक परिवर्तन को देखते हुए यह खतरा बढ़ गया है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि यह नया आपका बिल कुछ सुधार लाने के बजाय जो राज्य के शासन प्रशासन पर उन्हें विभाजनकारी तत्वों के शिकंजे को जो हमेशा के लिए सुनिश्चित न कर दे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक आधार पर अन्याय और आपका भारत विरोधी माहौल के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। भारत में जो है केवल इतनी ही नहीं, विधानसभा में 151 से खाली रखी गई 24 सीटों को भरने के बजाय मात्र 3 सीटों पर निर्वासित कश्मीरी और गुलाम आपके कश्मीर विस्थापितों के समायोजन का नया कानून इन भारत समर्थक समुदायों में फूट के बीज बो सकता है, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखिए कि महबूबा मुफ्ती और अन्य कुछ नेताओं इन सीटों पर जो है नामांकन का अधिकार भी उपराज्यपाल की बजाय अपने हाथ रखना चाहते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, बताया जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है द्वारा गठित परिसीमन आयोग ने राज्य में विधानसभा की सीटें 111 से 114 बढ़ा के कर दी है। इससे क्या हुआ है कि कश्मीर में 46 और आपका जो है जम्मू में 37 सीटें थी। अब जो पहले आपकी कितनी थी, तो 46 कश्मीर में और 37 आपकी सीटें जो थी वो आपकी जम्मू में थी। अब इस अंतर को घटा करके कश्मीर में 46 और आपका जम्मू में 43 सीटों का प्रावधान किया गया है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें अगस्त 2019 में राज्य पुनर्गठन के अनुसार लद्दाख के हिस्सों को 4 सीटों भी जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा का हिस्सा है। हालांकि पुनर्गठन आयोग ने जो है वो शेष 24 सीटों को पूर्व की तरह क्या रखा है, तो खाली छोड़ दिया है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है इसके चलते जो है वो राज्य की विधानसभा में बहुमत वाला संतुलन जो है वो कश्मीर घाटी के पक्ष में झुका रहेगा। संसद में पेश होने वाला जो बिल है इस संतुलन को संवैधानिक मान्यता देकर उसे अस्थायी कर देगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो वर्ष 1991 में है, अब जो देश के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए
पहला आयोग बना था, ठीक है, कब 1951 में। तब पीएम जो थे वो आपके कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर में बिना किसी चुनाव के ही नियुक्त किए अपने चहेते प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को जो है राज्य विधानसभा का परिसीमन करने का अधिकार दे दिया था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि तब शेख ने मनमाने ढंग से 100 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया। उसने जो है उसमें जो है कश्मीर घाटी को 43 सीटें और आपको जम्मू को 30 सीटें और आपको लद्दाख को 2 सीटें दी गई, जबकि राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर कश्मीर घाटी के वर्चस्व के लिए उन्होंने बची हुई 25 सीटों को POJ के गुलाम कश्मीर की मुक्ति होने तक खाली छोड़ दिया, ठीक है। बाद में शेख अब्दुल्ला ने के इस परिसीमन आयोग को 1957 में जम्मू कश्मीर जनप्रतिनिधि एक्ट बनाकर क्या किया, कानूनी रूप दे दिया गया। और आगे बताया जा रहा है कि 1995 में क्या होता है कि राज्य के दूसरे से परिसीमन में विधानसभा की सीटें बढ़ाकर 111 कर दी गई। इसमें जो है कश्मीर घाटी को 46, आपका जम्मू को 37 और लद्दाख को 4 सीटें दी गई। आगे बताया जा रहा है कि अब भी जो विधानसभा पर कश्मीरी नेताओं का दबदबा क्या है, बनाए रखने के लिए 24 सीटें जो है गुलाम कश्मीर के नाम पर खाली छोड़ दी गई हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या, इससे जो है पहले आपका जो है अनुच्छेद आपका 370 की आड़ को लेकर के 2002 में जो है नेशन कॉन्फ्रेंस सरकार ने भारत सरकार को राज्य में चौथे परिसीमन आयोग के प्रावधान लागू करने से रोक दिया, ठीक है, ताकि राज्य की व्यवस्था पर कश्मीरी नियंत्रण बना रहे। उसे सरकार ने जो है राज्य के संविधान में 29वां संशोधन करके विधानसभा के गठन को 2031 तक जनगणना होने तक रोक दिया। इसका अर्थ था कि विधानसभा के प्रारूप में 2036 के चुनाव तक कोई भी आपका बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि विधानसभा पर अपने नियंत्रण और अनुच्छेद 370 के माध्यम से कश्मीरी नेताओं के मनमाने अलौकिक अलोकतांत्रिक और अमानवीय फैसलों के उदाहरण की भरमार है। ऐसे उदाहरण किसी भी लोकतंत्र को शर्मसार करते हैं, जैसे आपका जो है शेख अब्दुल्ला द्वारा 1957 में पंजाब से रिझाकर लाए गए वाल्मीकि समुदाय, उसके अलावा आपका पश्चिमी पाकिस्तान से लाए गए आपके शरणार्थी राज महाराजा की सेनाओं में पीढ़ियों से सेवारत गोरखा सैनिकों के परिवारों और इन समुदायों की भावी पीढ़ी से नौकरी उच्च आपका शिक्षण संस्थानों प्रवेश और आपका विधानसभा में जो है वोट देने के अधिकार कानून छीन लिए, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ तक कि उन्होंने ज़मीन खरीदने, सहकारी बैंक से ऋण लेने और केंद्र की इंदिरा आवास योजना जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करने पर क्या कर दिया, तो प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि 2019 में जो मोदी सरकार के संवैधानिक संशोधन के बाद ये प्रतिबंध समाप्त हुए, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हमले में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली आदि में अपना सब कुछ लुटाए गए आपका हिंदू और सिख शरणार्थियों के लिए जो है शेख सरकार ने इतनी कठोर परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि उनका एक बड़ा तबका भारत में बाद में राज्य छोड़कर ही चला गया, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने जो है वो कई प्रशासनिक पेचीदगी खड़ी करके जो है इनमें से अधिकांश जो है परिवारों को जम्मू कश्मीर से बेदखली भी कर दिया, ठीक है। मैं स्वयं जो एक ऐसे ही परिवार से हूँ, ठीक है, यहाँ पे राइटर बता रहे हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि संसद में पेश किए जाने वाले बिल को लेकर के यह शिकायत है कि इसके पारित होने से आपका केवल 2031 या फिर 2036 तक ही नहीं बल्कि अनंत काल तक जम्मू कश्मीर विधानसभा का कश्मीर घाटी और वहाँ के नेताओं का क्या वर्चस्व कायम रहेगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि नए कानून में विधानसभा में जो है वो आपके खाली रखी जो 24 सीटें गुलाम कश्मीर के विस्थापितों और घाटी में बेदखल किए गए आपके हिंदुओं तथा आपका सिख समुदाय के प्रतिनिधियों को देकर के क्या करना है, राज्य की हमेशा के लिए अतिवादी राजनीति से क्या करना है, मुक्त कराया जा सकता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इन सीटों पर कई ऐतिहासिक फैसला करने के बजाय केंद्र सरकार ने गुलाम कश्मीर से आए आपका जो है समाज की मात्र एक नामित सीट देकर के युगों से आपके कश्मीर घाटी का अभिन्न हिस्सा रहे हिंदुओं को क्या किया कि मात्र 2 सीटों
का झुनझुना पकड़ा करके ऐसा काम किया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि जिसके दुष्परिणाम जो भारत को पीढ़ियों तक भुगतने पड़ सकते हैं। और यहाँ पे जो राइटर है तो आप देख सकते हैं कि ये राइटर जो है लेखक सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडी एंड एंगेजमेंट के ये चेयरमैन और वरिष्ठ पत्रकार भी ये रह चुके हैं अभी वर्तमान में। देखिए यहाँ पे एक जो है न्यूज़ है वो आपको किस तरह से अंधविश्वास को वैज्ञानिक सोच से दूर कर सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं डिटेल से कि क्या हमको जानना चाहिए हमारे अंधविश्वास और साइंस में आपका किस तरह से तालमेल किया जा सकता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि हम हर साल जो है बरसात के मौसम में सर्पदंश की क्या होती है घटनाएं सामान्य दिनों की तुलना में 5 से 6 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, यानी सांप काटने की जो घटनाएं होती हैं। और हर साल की तरह इस साल भी जो है देश के विभिन्न शहरों में जो सांप काटने के बाद इसका जहर उतारने के लिए झाड़ फूँक सहारा लेने के आपके सैकड़ों जो है मामले आपके क्या किए गए सामने आए। क्योंकि मतलब लोग चाहते हैं कि इस तरह से ठीक हो जाए कोई भी सांप काटने वाला जो आपका आदमी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो इस खतरे को गिरफ्त में जो है अब सबसे ज़्यादा देश की आदिवासी और ग्रामीण जो होते हैं आबादी आती है, क्योंकि उनमें सर्पदंश को लेकर जागरूकता की भारी कमी होती है। ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर मौतें सर्पदंश की शिकार व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल पहुंचने में देरी की वजह से हो जाती है। जड़ी बूटी नीम हकीमी देसी इलाज और झाड़ फूँक में समय बर्बाद करने की समस्या और भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी देना चाहिए बट वो लोग और लेट करते हैं। आधुनिक काल को हम वैज्ञानिक युग की संज्ञा देते हैं। विज्ञान ने मानव के सामर्थ्य और सीमाओं का विस्तार किया है। आज अनगिनत उपकरण और डिवाइस हमारे दैनिक जीवन के अंग बन चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। परंतु यह कैसी विडंबना है कि एक तरफ तो हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आपके क्षेत्र में होने वाले खोजों का क्या कहते भरपूर लाभ उठा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ जो कुरीतियों मिथकों रूढ़ी और आपके अंधविश्वास एवं पाखंडों ने भी हमारे जीवन और समाज में जगह बनाए हुए है। ठीक है, आज का जो प्रत्येक शिक्षित मनुष्य जो है वैज्ञानिक खोजों को जानना समझना चाहता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि वह प्रतिदिन टीवी समाचार पत्रों और जनसंचार के अन्य माध्यमों से नई खबरों को जानने का प्रयास करता है। तो दूसरी तरफ से यह है कि शिक्षित लोग कुरीतियों मिथकों और आपके रूढ़ी अंधविश्वासों और पाखंडों के भी शिकार बन जाते हैं। ठीक है, आखिर क्यों इतने वैज्ञानिक और सामाजिक विकास के बाद भी कुछ लोग जो अंधविश्वास रूढ़िवादी मान्यताओं एवं आपका जो है कुरीतियों का समर्थन करते नजर आते हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कारण है कि बिना किसी प्रमाण या तर्क के किसी भी बात पर जो है यकीन करने की प्रवृत्ति और आपका अर्थात वैज्ञानिक मनोवृत्ति का क्या पूर्णतः अभाव होता है। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति मूलतः एक ऐसी मनोवृत्ति या सोच है जिसका मूल आधार किसी घटना की जो है वो पृष्ठभूमि में उपस्थित कार्य करने या फिर जानने की प्रवृत्ति है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति हमारे अंदर जो है वो अन्वेषण की प्रवृत्ति विकसित करती और विवेकपूर्ण आपका निर्णय लेने में हमारी क्या करती मदद करती। इस प्रवृत्ति को जीवन में अपना करके जो अंधविश्वासों और आपका पूर्वाग्रहों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जन सामान्य में अगर बात करें तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करना हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य में से एक है। ठीक है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का आपका मौलिक कर्तव्य है 51A में आपका अनुच्छेद 51A के अनुसार। इसलिए भी प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास के लिए प्रयास करे। अंधविश्वास उस अंधियारे के जैसा है जो आपका वैज्ञानिक मनोवृत्ति रूपी प्रकाश की मौजूदगी में अपना अस्तित्व खो देता है। ठीक है, तो आपका जो है लेखक विज्ञान के जानकार है, तो ये हमने पॉइंट को देखा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे जो है वो कानून के रास्ते सामाजिक न्याय से रिलेटेड हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हमारे लिए ये सामाजिक न्याय जरूरी है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है आपका प्रोफेसर सतीश कुमार इग्नू और आपके नई दिल्ली इग्नू में ये क्या है प्रोफेसर है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि आज विश्व के कई ऐसे देश हैं जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत कमजोर दिखाई देती है। कई सांप्रदायिक हिंसा तो कहीं जातीय उपद्रव तो कहीं माफिया राज का प्रकोप है। ठीक है, लैटिन अमेरिका के देश जो है जैसे मैक्सिको हैती आपका कोलंबिया माफिया जो है वो आपका
माफिया से पीड़ित है। आपका आगे बताया जा रहा है कि इटली में तो 19वीं शताब्दी से यह बीमारी क्या है जड़ पकड़ी हुई है। माफिया शब्द भी वहीं से आया है। सीरिया में बशर अल असद के शासन को माफिया राज के नाम से जाना जाता है। भारत भी इससे क्या छूता नहीं। पिछले दिनों मणिपुर में जो घटना आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उससे पूरे देश जो है क्या शर्मसार है। ठीक उसी तरह से नीचे हरकत बंगाल और राजस्थान में हुई है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि राजनीतिक दार्शनिक थॉमस होब्स के अनुसार जो है वो राज्य कानून व्यवस्था के बिना जो है कोई भी काम नहीं चल सकता। ठीक है, यहाँ तक कि नोआखली में भयंकर सांप्रदायिक हिंसा के बाद गांधी जी ने भी आज़ाद भारत में एक मजबूत कानून व्यवस्था की बात कही थी कि कानून रहेगा तो सबको रोक लगा सकेगा। ठीक है, और कहा था कि राज्य के साथ विद्रोह की नीति से देश नहीं चल पाएगा। ठीक है, विद्रोह हमेशा करते रहेंगे तो देश कैसे चल पाएगा। आगे बता रहे हैं, मगर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की बारीकी व्याख्या करें तो उसकी शुरुआत भी जो है जब आपके कानून व्यवस्था से हुई है। जब तक राज्य में कानून के शासन का बोलबाला नहीं होगा तब तक क्या होगा कि आपका तब तक ना तो गरीबी का स्तर कम होगा और ना ही आपका सामाजिक न्याय का सोच विकसित होगा। ठीक है, तो आपका शासन होना चाहिए न्याय का शासन। इसके उदाहरण भारत के अलग अलग राज्यों में विद्यमान है। नक्सलवाद और उसको हवा देने वाले भी ऐसे ही लोग हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि बिहार में गरीबी की वजह से जो है अत्यंत लचर कानून व्यवस्था हो रही है। यहाँ पर जो है उद्योगपति आज भी जाने से कतराते हैं। बेरोजगारी की दर उसी दर से बढ़ती चली जाती है। जातीय गिरोह पर जो पैर पसारने लगे हैं। उत्तर पूर्वी आपके राज्यों में तो कुछ ऐसा ही कुछ हुआ है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि मगर क्या है कि आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन के मॉडल की बात करें तो उसकी बात इन समस्या का हल ढूंढने का कारगर है। पिछले जो है 7 वर्षों में योगी आपके जो सीएम है यूपी के, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपराध का ग्राफ तेज़ी से नीचे गिरा है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है आपका न्याय के क्षेत्र में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर तरह के अपराध कम हुए हैं। अपहरण हो गया, दुष्कर्म, भूमि कब्जा करने और गिरोह पूरी तरह से नियंत्रण में है। ठीक है, माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद जो है अपराधी अपनी जान की चिंता में तो राज्य छोड़ चुके हैं और भूमिगत भी हो गए। ठीक है, क्योंकि योगी सरकार बहुत ही सख्त है इन जो भी आपके सामाजिक तत्व है। ठीक है, राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने से पहले की व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीतिक समीकरण के तहत कुछ जातियों और संप्रदायों को क्या किया था कि विशेष अपनी मनमानी करने की छूट दे दी थी। दुष्कर्म जैसी विभत्स घटना पर चुप्पी बनी रहती थी। तर्क दिया जाता था कि बच्चे थे, गलती हो गई। योगी ने इस सोच को बदल दिया है। नए प्रयास आपके किए गए हैं। सबसे बड़ा जो है आपका प्रयास पुलिस बहाली को लेकर हुआ है। 1 साल से ऊपर निष्पक्ष बहाली की गई है। ठीक है, मतलब आगे बताया जा रहा है बहाली के बाद जो पुलिस व्यवस्था को नए संसाधन से जोड़ा गया है। कई नए सेल बनाए गए हैं। आगे बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश का ट्विटर हैंडल जो है आपका आधुनिक कानून व्यवस्था के लिए आपका मॉडल बन गया है। त्वरित ढंग से एक्शन लिया जाता है और बड़े बड़े जिलों को पुलिस कमिश्नरी में तब्दील कर दिया है। यह बदलाव जो आईएएस और आईपीएस के बीच के द्वंद्व को भी कम करने में आपका सहायक है। मुख्यमंत्री आपका जो है खुद मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत की और पुलिस अधिकारियों को उचित निर्णय लेने के लिए जो पूरी छूट दे दी है। किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप की गुंजाइश शेष नहीं रही है। यह परिवर्तन करना आज की राजनीतिक आसान नहीं था। ठीक है, जिस तरह से यूपी में आपका अपराध होते रहते थे उसके लिए योगी ने अपराध को लेकर के 0 टॉलरेंस के सोच को लागू कर दिए हैं। ठीक है, यह भी बताया जा रहा है कि यह हर जाति और संप्रदाय के लिए है। इस तरह जो है समय के साथ जो व्यवस्था दुरुस्त होती चली गई। आगे बताया जा रहा है कि अगर दुनिया की 20% से ज़्यादा आबादी केवल इसलिए तंग हालत में है क्योंकि वहाँ का कोई कानून व्यवस्था नहीं है। ठीक है, गिरोह माफिया और आपराधिक राजनीतिक ढांचों को चला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी हालत में योगी आपका आदित्यनाथ ने एक मॉडल और एक मॉडल का एक मानक
आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि इसमें जो है अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। भूमिगृह से मुक्त किए जाने वाले जमीन पर गरीबों का आशियाना सामाजिक न्याय की अद्भुत पहल है। विदित है कि भारत में लाखों लोग हैं जो सड़कों पर आपको सोने के लिए अभिशाप है, उनका कोई अपना घर नहीं है। बात भी सही है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने काफ़ी हद तक इस बीमारी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन अपराध की अकूत संपत्ति अगर जब्त कर ली जाए तो गरीबों में बांट दी जाती है, ठीक है। आगे बता रहा है कि तो इससे जो है आपका बेहतर सामाजिक न्याय कुछ नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ का मॉडल जो है सख्त कानून व्यवस्था के साथ आपका अंतिम व्यक्ति तक क्या करना है, तो आपका पहुंचने का मार्ग सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जो है देख लिया, ठीक है ना। तो ये मतलब ये हमारा सिर्फ यूपी से रिगार्डिंग नहीं है, किस तरह से सामाजिक न्याय जरूरी है हर एक राज्य में। अगर राज्य बढ़ेगा तो देश भी आपका प्रगति करेगा। तो इसीलिए कंट्री के लिए जो है वो स्टेट इम्पॉर्टेंट होता है कि स्टेट में शांति बनी रहे, तब सेंटर जो है वो एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो खुद का ख्याल रखिए और टेक केयर।